ये कार्यक्रम पूरे बिहार में आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में मनाने के पीछे इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चे समझ सके कि हम पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब आज की पीढ़ी है, आपको बहुत लंबे समय तक रहना है और समाज को जागरूक करना है कि किस तरह से पृथ्वी को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के लिए क्या नुकसानदेह है, सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या हम लोग इसका पालन नहीं करते, जिस कारण आज देख रहे हैं कि पृथ्वी पर कितनी ज्यादा संकटें आ गई हैं। पेड़ पौधों की कटाई की वजह से जल स्तर कितना नीचे हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि बिहार पृथ्वी दिवस पर आप बच्चों की क्या राय है कि किस तरह से हम लोग पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे। तो आइए मैं शुरुआत करती हूँ क्लास की बच्चियों से जो आगे अपनी बातों को रखेंगे। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, आज बिहार पृथ्वी दिवस है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए और हमारे इससे पृथ्वी का वातावरण संतुलित रहता है और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है। धन्यवाद। मेरा नाम कक्षा 9वीं की छात्रा। मैं आप सभी को बिहार पृथ्वी दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। बिहार पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण बहुत ज़्यादा असंतुलित हो गया है और इसे संतुलित बनाने के लिए हम पूरे बिहार में बिहार पृथ्वी दिवस के नाम से मनाते हैं, जिससे यहाँ पे सभी लोग एक एक पौधा लगाते हैं, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बढ़ता है। हम जानते हैं कि बिहार ही नहीं, यानी कि पूरे विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे पेड़ लगाए जिससे वर्षा भी होगी, जिससे भूमि उर्वर बनेगा और पानी जो है सो अच्छी मात्रा में मिल सकेगी और शुद्ध पानी मिलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी का लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग पानी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। पानी हर चीज़ में जाए तो उपयोग तो करते हैं, साथ साथ उसकी बर्बादी भी करते हैं, जिसके कारण पानी की मात्रा भी कम हो रही है, जल दूषित हो रहा है और प्रदूषण भी फैल रहा है। जरूरत से ज़्यादा फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यूपी जैसे देशों में जैसे बहुत सारे फैक्ट्रियों के निर्माण के कारण वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। एक ही चीज़ का फैक्ट्री 10-10 लगाया गया है और जैसे बनाने के बाद अगर कोई सब्जी सब होता है तो लोग उसे रोड के किनारे कर देते हैं, जिससे वो बार बार पिट जाता है, महकता है, जो प्रदूषित हो रहा है। इसके कारण जल प्रदूषण होता है और जाने के जल प्रदूषण लोग ऐसे दूध के बिस्कुट खाते हैं और ऐसे ही दूध के मर्जी से भी होते हैं, लोग पानी भी कर देते हैं। लोग नहीं समझते हैं कि इससे जैसे कितनी ज़्यादा मात्रा होती है, जल प्रदूषण होता है। अब समझिए वायु प्रदूषण, लोग दिवाली पटाखे कोई भी चीज़ होते हैं, शादी विवाह होते हैं, लोग उसमें पटाखे सब जलाने लगते हैं। लोग नहीं समझते हैं कि इसमें जो है वायु प्रदूषण होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसे गैस की जो है बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। ये सब तो हो गया जल एवं वायु प्रदूषण। आप समझेंगे ध्वनि प्रदूषण, जब 80 डिग्री से ज़्यादा अगर वायु जो हो जाती है, जिसके कारण जो है वायु की मात्रा बढ़ जाती है, ध्वनि की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लोगों को अधिक सुनने के कारण लोगों को सुनने में तकलीफ होने लगती है। कान से जो है ज़्यादा सुनाई नहीं हो देता है, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इस सब को रोकने के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। पानी का जो है उपयोग को जो है उपयोग तो रोक नहीं सकते पानी को उपयोग को, लेकिन बर्बादी को तो रोक सकते हैं। पानी की बर्बादी को रोकेंगे, वर्षा जल को संग्रह करेंगे, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें अपनाएंगे, जिससे हमारा पृथ्वी स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आज बिहार पृथ्वी दिवस है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पृथ्वी हमारी सुरक्षित रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत सारे प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। हमें आज के दिन पेड़ लगाना चाहिए, जितना हो सके पेड़ लगाना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए ताकि हमें आगे भविष्य में जल की कोई कमी ना हो। पेड़ लगाएंगे जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन से हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है सांस लेने में। तो जैसा कि हम जानते हैं, आज बिहार पृथ्वी दिवस है और आज के दिन हमें कम से कम एक पौधे हर एक बच्चों को लगाना चाहिए, जिससे आगे बढ़ के वो पेड़ बनेगा और हम लोगों को ऑक्सीजन देगा। और हम लोगों की आजकल बहुत सारे पॉलीथीन्स के यूज हो रहे हैं, हमें उनको रोकना चाहिए। हमें उस पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े या कागज़ के बने पॉलीथीन का यूज़ करना चाहिए। अगर मिट्टी में वो पॉलीथीन जाता है तो नहीं मिक्स हो पाता है, लेकिन अगर कागज़ और हम कपड़े का पॉलीथीन का यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी में मिल जाता है, जिससे हमें ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन प्लास्टिक के पॉलीथीन से हमें ज़्यादा हानि पहुंचती है। धन्यवाद। हम जानते हैं आज पृथ्वी दिवस है।
तो पेड़ धरती पे जैसे धूल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, हमें पौधे लगाना चाहिए और पानी का हमें कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे पानी हुआ, जैसे आप लोग पानी का बर्बाद करते हैं, जैसे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पानी हम बचा के रखेंगे तो वो हमें आगे काम आ सकता है। थैंक यू। मेरा नाम राधिका श्री गवर्नर जैसे कि हम जानते हैं कि आज बिहार पृथ्वी दिवस है। आज के दिन हम सब अपना बिहार दिवस मनाने के लिए आज के दिन बिहार पृथ्वी दिवस मनाने के लिए आज के दिन कम से कम हम लोग को एक ना एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। हम लोग मतलब पानी को ही बहुत यूज़ करते हैं, पानी को भी निश्चित मात्रा में यूज़ करना चाहिए। और बिजली हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो पंखी को लाइट को जल्दी छोड़ देते हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो लाइट पंखी को बंद करके। आज बिहार पृथ्वी दिवस है। आज भी हम लोग एकत्रित हुए हैं ये बात करने के लिए कि बिहार को किस तरह से हम लोग बिहार पृथ्वी दिवस और पृथ्वी को किस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। पृथ्वी में जनसंख्या बहुत बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ने की वजह से फैक्ट्री बहुत सारे हो रहे हैं। फैक्ट्री से जो गंदगी निकलता है वो पानी को बहुत दूषित करता है, जिससे पानी के अंदर रह रहे जीव जंतु के कारण उनकी संख्या बहुत ज़्यादा ही कम हो रही है। हवा भी दूषित हो रही है। हवा दूषित होने के कारण क्या कहते हैं। धन्यवाद। हम लोगों ने देखा बच्चों की किस तरह से आप में से कुछ छात्राओं ने आके अपनी सोच को रखा कि पृथ्वी को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी इस पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, है ना? डालना चाहिए। इस पौधे में तब तक पानी डालना चाहिए जब तक वो पौधा वृक्ष से बन जाए, बड़ा न बन जाए, फलदार न बन जाए या छाया देने वाला न बन जाए, है ना? सही है ना? हम लोग क्या कहते हैं, पौधा लगा देते हैं और भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, भूल जाते हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने आसपास के नदी, तालाब, कुएं जो भी हम लोग क्या करते हैं, नदी कचरे को निकालते हैं। अगर पड़ोस में नदी है तो जाके उसमें डाल देते हैं, कचरे को डाल देते हैं। क्या होता है, वो नदी का तालाब का पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। अगर कोई जानवर उसको पी देते हैं तो क्या होगा, वो बीमार पड़ेंगे, वो मर जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कूड़े कचरे को कहाँ डालना चाहिए, हर मोहल्ले में हर जगह कहीं ना कहीं कूड़ेदान रखा होता है। हमें हमेशा उस कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। ताकि विद्यालय में चिप्स खाना चाहिए, अपने क्लासरूम में फेंक देना चाहिए, अपने बरामदे में फेंक देना चाहिए। फेंकना चाहिए, हमें कहाँ फेंकना चाहिए कचरे को, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए तो पृथ्वी दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती है ना? क्योंकि हम लोग समझते हैं कि कूड़ेदान में डालना चाहिए, लेकिन हम लोग के अंदर थोड़ा सा आलस होता है। हम लोग जहाँ खाते हैं वहीं पे उसको गिरा देते हैं, जिस कारण क्या होता है, हमारे आस पड़ोस में, हमारे विद्यालय में, हमारे घर में गंदगी फैल जाती है। गंदगी को तो हम घर में नहीं फैलने देते, ये तो सही बात है। घर की गंदगी उठाते हैं और रोड के किनारे में जाके डाल देते हैं। उसके बगल में डस्टबिन है, उसमें नहीं डालते, क्योंकि सोचते इतना दूर चलेंगे तो मेरे पाँव में दर्द होने लगेगा, है ना? जो सही बात है। क्यों रोड पे इतना कचरा होता है? लोग कहते हैं गंदगी है रोड पे, समाज में गंदगी। कौन गंदगी फैलाता है? हम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हैं। अपने घरों को साफ करते हैं, कूड़ा को निकाल के बाहर रोड पे, नाले पे रख देते हैं। आजकल देखिएगा नाले की जमा की समस्या हर जगह है ना? क्यों है? वो प्लास्टिक की वजह से है। हम लोग जो कुरकुरे चिप्स प्लास्टिक के फाइबर का उपयोग करते हैं, उसके कारण ही क्या हो रहा है, नाला हर जगह जाम हो रहा है। कितनी भी सफाई चल रही है तो वो नाला का पानी जो है नहीं निकल पा रहा है। इसलिए हम लोग को जो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग कोशिश करें, कोशिश में संकल्प लें कि हम लोग कपड़े के बने थैले का उपयोग करेंगे, नहीं तो कागज के बने थैले का उपयोग करेंगे, क्योंकि इससे हमारे पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन प्लास्टिक के थैले का, प्लास्टिक का हमारे पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम लोग को कोशिश करना है कि जीव जंतु हो, जितने भी पशु पक्षी हो, उसको हम लोग सुबह में उठते हैं तो देखते हैं बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो है, हम लोग अपने खाने के दानों को, कुछ दानों को अगर डाल देते हैं तो क्या होगा, उन जीव जंतुओं को भी कुछ आहार मिलेगा खाने के लिए। हमें उनके प्रति भी प्रेम भाव रखना चाहिए। दूसरी बात है, हम लोग जल का उपयोग तो सब करते हैं, करना भी चाहिए। बिना उपयोग के तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कपड़े धो रहे हैं, नल चल रहा है, पानी बह रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि कितने समाज में, कितने मोहल्ले में जाके आप देखिए कि एक घूंट पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। और आपके घर में अगर समरसेबल है तो आप एकदम नल चला दीजिए, पानी बह रहा है, यूज कर दे रहे हैं। उनसे जाके पूछिए जिनके घर में पानी नहीं है, तब आपको समझ में आएगा तकलीफ क्या होती है। इसलिए हमें जितना ही पानी का यूज करना हो उतना ही उपयोग करें, बाकी नल को बंद कर दें। ब्रश करें तो ये नहीं कि नल चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, नल से पानी बह रहा है। हम लोग ब्रश कर लें फिर कुल्ला करें,
नल को बंद करके करें। दूसरी बात है, हम लोग घर में हो या बाहर हो या स्कूल में हो, कहीं भी हो, पंखे के नीचे आपके ऊपर में पंखा दिखा दीजिए, पंखा चल रहा है ना, चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं पंखा चल रहा है, गर्मी से राहत मिल रही है। हम लोग क्या करते हैं, घर हो या स्कूल हो, कहीं भी हो, रूम से निकल जाते हैं, पंखे का उपयोग नहीं है, लाइट का उपयोग नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको जला हुआ छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, बिजली की बर्बादी होती है। यही आप लोगों को समझना है कि आप आज के बच्चे, अगर आप नहीं समझेंगे कि किस तरह से छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखकर अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, तब तक संभव नहीं है। आपको खुद भी प्रेरणा लेना है और दूसरों को भी समझाना है। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई गंदगी फैलाते हैं या कोई इस तरह की हरकत करते हैं या लाइट की बर्बादी करते हैं या पानी की बर्बादी करते हैं, आप पहले खुद सजग रहेगा, तब तो पता चला आप खुद पानी की बर्बादी कर रहे हो, उसको बोलेगा तुम पानी की बर्बादी कर रहे हो, तुम्हारे घर में कैसे पानी बर्बाद हो रहा था। हमको क्या शिक्षा देती है, कोई भी काम करने से पहले खुद हमको उस पर अमल करना होता है, तभी हम किसी को राय दे सकते हैं कि नहीं है। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, हम गलत काम करेंगे, दूसरे को राय देंगे, लड़ाई ही हो जाएगी आपस में, नहीं हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमको खुद में संकल्प लेना होगा कि हम इस पृथ्वी को कैसे बचाएंगे। पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है, ये पृथ्वी सबके लिए है, जीव जंतु के लिए, पशु पक्षी के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के बच्चों के लिए। जितनी जनरेशन बढ़ रही है, पृथ्वी बढ़ रहा है ना सब कुछ, अगर हम उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण से हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, एक एक बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरसेंगे, हर कुछ के लिए लोग तरसेंगे। आप लोग सच्चा है ये? नो मैम। इसलिए हम लोग पौधे निश्चित रूप से लगाए, साल में एक ही, मैं तो नहीं कहूँगी कि साल में लगाए, जितना हो सके लगाए, लेकिन उस पौधों को कैसे संरक्षित करें इसका भी ध्यान रखें। ये नहीं कि आज ये दिवस है तो हम मना लिए, आज पृथ्वी दिवस है तो हमने वृक्ष लगा लिए, बस हो गया मेरा कर्तव्य पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य कब पूरा होगा, जब उस पेड़ को, उस पौधे को हम वृक्ष बना देते हैं, उसको फलदार बना देते हैं, उसको छायादार बना देते हैं, जो आने वाले समय में लोगों को सुविधा देगा। समझ गई बात को? लेकिन करेंगे नहीं? करेंगे।